हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो आज हमारा प्लानिंग है कि हम बात करेंगे मेल नर्स के बारे में, क्योंकि इस पे वीडियो मैंने अभी तक बनाई नहीं है। तो मेल नर्स के बारे में क्या बातें होंगी, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनकी डिफिनेशन क्या है, और एजुकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है उनके लिए, लाइसेंस कौन सी रिक्वायर्ड है उनके लिए, कितने साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और लैंग्वेज कौन सी चाहिए उनको, और यूएई के अंदर स्पेशली क्या चीज़ें चाहिए, और DOH एंड HAAD ये क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में बातें होंगी, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेफुल होगा जो लोग भी मेल नर्स का काम करते हैं। नॉर्मली हम ऑयल एंड गैस में तो यहाँ पे मेल नर्स ही होता है, फीमेल नहीं होती हैं, लेकिन उनके लिए भी ये यूज़ में आ सकता है जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो लिखा है व्हाट इज मेल नर्स इन एडनॉक। एडनॉक के अंदर क्या है? एडनॉक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जिसमें हम लोग काम करते हैं, उसमें क्या है कि एक ऐसा आदमी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, रजिस्टर्ड नर्स हो टिपिकली, जो प्रोवाइड करता हो पेशेंट केयर इन वेराइटी ऑफ सेटिंग, जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ एसोसिएशन करता हो, ऐसे लोग जो एडनॉक के अंदर हैं वो मेल नर्स हैं। ये जो डिफिनेशन है, थोड़ा सा ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से भी बन गया है। तो अगला पार्ट 1 में देखिए, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग 24 आवर कवर फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। उनका रोल होता है कि 24 आवर्स वो कवर करते हैं। मीन्स अब ऐसा नहीं कि एक ही आदमी होता है, उसमें उनकी टीम होती है, और जो रिक्वायरमेंट है आवर्स का उसके हिसाब से करते हैं। वो मेंटेन करते हैं साइट पे जो मेडिकल इक्विपमेंट वो प्रोविजंस है, कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी सर्विसेज के साइट के ऊपर, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से मीटिंग करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि ये चीज़ होगा तो ये करना है, जैसे फर्स्ट एड का कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। और मेडिकल ट्रीटमेंट का जो है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ, जो हमारे हेल्थ है उसको वो लोग मॉनिटर करते हैं अकॉर्डिंग देयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसी उनकी जानकारी है, जिस हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हायर किया गया, उस हिसाब से वो लोगों का जो बॉडी है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको चेक करते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगला पार्ट 2 है ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, नोइंग एट वर्क एरिया। जहाँ भी हम काम करते हैं सारा लोकेशन को मालूम होता है कि इस लोकेशन में कौन सा काम चल रहा है, जहाँ पे इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री हुआ, या कन्फाइंड स्पेस एंट्री टैंक वगैरह हुआ, उसके अंदर हॉट वर्क भी चल रहा है। तो क्रिटिकल एरिया हम उनको अवेयर करते हैं कि इमीडिएट वहाँ पे वो पहुँचे और हमें मेडिकल हेल्प पहुँचाए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो। वो प्राइमरी केयर करते हैं पेशेंट के, उसके सफाई वगैरह भी देखते हैं कि उसके साफ रहता है कि नहीं, न्यूट्रिशियस, उसकी सेफ्टी, ये इसके बारे में जानकारी देते हैं उनको कि किस तरह वो साफ रहेंगे। जैसे हीट स्ट्रेस में सफाई की कमी होती है तो बीमारी होती है, हीट स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है, इस तरह वो लोग बताते भी हैं। फिर रिव्यू करते हैं मेडिकल हिस्ट्री। जो हमारा मेडिकल हिस्ट्री होता है एज के हिसाब से, एज फैक्टर में होता है कि इतने साल में इतना ट्रेनिंग देना है, जैसे कि 3 साल पे देना है बिलो 40 ऐसा, और 55 के ऊपर जो एज है उनके लिए क्या केयर चाहिए, इन चीज़ों के बारे में वो लोग बताते हैं। आगे देखिए, व्हाट डज इट टेक एबल टू वर्क एलोन। काम अकेले काम कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है, और उनके लिए वो क्वालिफिकेशन, वो ट्रेनिंग्स होती है उनके पास। एबल टू गेट विथ ए वाइड रेंज ऑफ पीपल, कोई भी आदमी होगा, ज़्यादा आदमी होंगे तो भी उसको लोग केयर करते हैं, मिलनसार होते हैं, और वो हर दम ऑब्जर्वेंट होते हैं, यानी सावधान होते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि आदमी को देख के समझ ले कि इसमें क्या, किसकी किस चीज़ की ज़रूरत हो, फैसला कर सके, यानी डिसीजन मेकिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, ये सब, और गुड जजमेंट हो। जो भी आदमी आए तो उनको जजमेंट कर सके कि उसको किस टाइप का केयर चाहिए। अगर फर्दर मेडिकल केयर चाहिए तो उसको हॉस्पिटल भेजवाएंगे। एजुकेशन के हवाले से मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट सबका ले सकते हैं। ए बैचलर्स डिग्री इन नर्सिंग और ए रिलेटेड फील्ड इज यूजुअली रिक्वायर्ड। ज़्यादातर BSc इन नर्सिंग मैंने देखा है कि जो भी हमारे साथ काम करते हैं वो BSc इन नर्सिंग है। और इसके अलावा आपके पास और भी अच्छी एजुकेशन है,
फर्दर एजुकेशन है वो तो आपको जॉब पाने में ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कोशिश करना है कि बीएससी के बाद कुछ ऐसी एजुकेशन एक्स्ट्रा आप ले लो। लाइसेंसिंग, ये देखिए, यू विल नीड ए वैलिड नर्सिंग लाइसेंस फ्रॉम योर होम कंट्री एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द यूएई। यहाँ पर लाइसेंस का भी होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। उससे क्या होता है कि आपको जॉब पाने में बहुत इजी होती है। आगे हम लास्ट पेज में मैंने रखा है वो HAAD वगैरह। सो वो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। कोई वही यहाँ का लाइसेंस है, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के हवाले से, एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर सेटिंग इंक्लूडिंग हॉस्पिटल में काम करना होना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, होम केयर होना चाहिए, क्लिनिक्स होना चाहिए। ये चीज़ें जैसे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इमरजेंसी एंड आईसीयू डिपार्टमेंट। अगर इन फील्ड में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इजी वे में आप जॉब पाएंगे और ग्रेट सैलरी भी पा सकते हैं। अदर्स कुछ और चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि सम रोल्स और में ऑल्सो रिक्वायर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन सच एज बेसिक लाइफ सपोर्ट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ये होनी चाहिए। ऐसे सर्टिफिकेट्स होने से क्या होता है कि आदमी को जॉब मिलने में आसानी होती है, बड़ी जॉब मिलती जाती है, सैलरी ज़्यादा मिलती है। लैंग्वेज में क्या चाहिए कि नॉर्मल लैंग्वेज वाइल नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटी स्टेटेड। देखिए इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश तो 100% आना चाहिए, क्योंकि वो सबके साथ कम्युनिकेट करना है। उसके साथ एडवांटेज क्या है कि हमारे एशियन लोग ज़्यादा हैं, इंडियन लोग ज़्यादा हैं, तो आपको हिंदी या उर्दू ये लैंग्वेज आएगी तो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उनको सजेशन क्लियर दे सकते हैं। यूएई के अंदर स्पेशली क्या चाहिए, you will need to obtain a nursing license based on the emirate you plan to work in. एग्जाम्पल DOH फॉर अबू धाबी, DOH दुबई के लिए है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको जो यूएई के अंदर काम करना है तो ये लाइसेंस आपको ज़रूरी है। ये लाइसेंस है तो आपको जॉब पाने में आसानी होगी। इसके बिना मैक्सिमम हर फील्ड में एक अलग स्पेशलिस्ट होती है, तो आपको ये ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DOH एंड HAD, यहाँ पे लिख दिया था, क्या आपको समझ में आ जाएगा। DHA मेडिकल लाइसेंस इज इशूड बाय द दुबई हेल्थ अथॉरिटी एंड वैलिड ओनली इन द एमिरेट्स ऑफ दुबई। अब क्लियर यहाँ पे लिख दिया गया। HAAD मेडिकल लाइसेंस हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी इज फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन अबू धाबी डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल प्रोफेशन यू वांट टू प्रैक्टिस। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी फॉर डिफरेंट लाइसेंसेज। अभी ये क्या है कि अबू धाबी में आपको कहीं भी काम करना है तो इसकी ज़रूरत है। आप एडनॉक के अंदर, अब तो नॉर्मली जितना ऑयल एंड गैस में काम करते हैं सब एडनॉक के अंदर आता है, तो आपको इसकी ज़रूरत है। इसके बिना वो लोग आपको हायर नहीं करेंगे। तो कोशिश करना है कि ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों, और ये एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, आप सोबर होना चाहिए, आपके अंदर जजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपको इमीडिएट सेंस ऑफ ह्यूमर को पकड़ लें कि इसकी क्या बीमारी है। जैसे मेरे पास आजकल पेट दर्द के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।